हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए एक और क्लास लेके आया हूँ। तो समझते हैं आज की क्लास में कि वर्ड आर्ट किस तरीके से आप उपयोग करते हैं। तो समझते हैं कि वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट को किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको उठा के मुझे यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, मतलब अगर मुझे अपनी मर्जी से इसको इधर उधर कहीं भी अपनी मर्जी से अगर इसको रखना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं इसको यहाँ से पकड़ के कहीं नहीं रख सकता। सिर्फ हमारे पास ये अलाइनमेंट्स होती है, बस इनका यूज़ हम कर सकते हैं। और अपनी मर्जी से अगर मुझे कहीं और रखना हो तो इसको रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन आता है एक वर्ड आर्ट। तो समझते हैं वर्ड आर्ट कहाँ मिलेगा आपको। आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में ही आपके पास सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर ही आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। तो समझते हैं कि वर्ड आर्ट किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो वर्ड आर्ट क्या होता है, जब आप अपना जो भी टेक्स्ट बनाया हुआ अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी आप रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड आर्ट का यूज़ होता है कि वर्ड आर्ट की मर्जी से आप वर्ड आर्ट का यूज़ करके आप उस टेक्स्ट को जहाँ मर्जी शिफ्ट करना चाहते हैं, जहाँ मर्जी रखना चाहते हैं, वहाँ पर आप रख सकते हैं। अब ये आपको किस तरीके से काम करेगा, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस टाइप का वर्ड आर्ट चाहिए, किस टाइप के स्टाइल का चाहिए, ऐसा स्टाइल चाहिए, ऐसा स्टाइल चाहिए, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है। सिंपली आप क्या करेंगे, उस स्टाइल को लेने के लिए सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये वाला सिंपल वाला है अभी, तो मैं अभी सिंपल वाला लेके बताता हूँ आपको। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एक बॉक्स टाइप का मिलेगा, तो ये आपको दिखाई देगा। अब कुछ भी लिखना है तो आप इसके अंदर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो रखा है यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा हट जाएगा और जो आप लिखेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा हेलो फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये बॉक्स हटेगा नहीं हटेगा, ये डेफिनेटली अपने आप गायब हो जाएगा। सिंपली आप बाहर क्लिक करेंगे तो अपने आप आपका ये जो बॉक्स होगा वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। सिंपली आप दोबारा इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ये बॉक्स नज़र आएगा और सिंपली आप ये बॉक्स की मदद से भी आप इसको उठा सकते हैं। अब इसको उठाना कैसे है, आपको यहाँ से नहीं उठाना है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो ये बड़ा छोटा करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस बॉक्स को बड़ा छोटा करेगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बड़ा छोटा करेगा। तो इस तरीके से उठाना नहीं है आपको। उठाना कैसे है, सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये लाइन दिख रही है, आपको इस लाइन पे आना है और सिंपली यहाँ पर आकर आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के सिंपली उठा के आप जहाँ मर्जी इसको रखना चाहें वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जिस भी पोजीशन में जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आप इसको उठा रहे हैं तो कोशिश करना कि इसके इस तरीके से ना उठाना हो। आप सिंपली यहाँ इस कोने से जो ये लाइन है यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाएं। तो कोशिश करना है कि ये पॉइंट को ना लें, क्योंकि पॉइंट लेंगे तो आगे पीछे खिसकाएंगे तो ये दिक्कत करेगा। तो आपको सिंपली इसकी लाइन से पकड़ के इसको उठाना है, तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से ये उठ के काम करेगा। इसी तरीके से अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो सिंपली आपके सामने ये ऑप्शन दे रखा है एक। सिंपली आप यहाँ पर माउस को लेके जाएंगे तो इस टाइप का साइन बनेगा। सिंपली अपने माउस का लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है और जैसे आप लेफ़्ट राइट अगर आप इसको माउस को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, उसको रोटेट कर देगा, काम कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से इसको रोटेट करके ऐसा बना देगा। अगर आप सिंपली जैसा था वैसे ही बनाना चाहते हैं तो फिर से यहीं पे जाके सिंपली इस तरफ अब आपको चलना है तो इस तरीके से ये सीधा रोटेट होके सीधा हो जाएगा। तो आई होप आपको वर्ड आर्ट पसंद आया होगा कि किस तरीके से आपको वर्ड आर्ट का यूज़ करना है। इसके साथ साथ जब आप वर्ड आर्ट ले लेते हैं तो अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है, आपको होम के अंदर जाना है और यहीं से ऑप्शन आता है ये रहा छोटा करने का और इसी से बड़ा करने का। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं
कि जब आप इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि आपका जो ये बाउंड्री है इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर आप बाउंड्री छेड़ देंगे तो क्या होगा, ये बाउंड्री जो है अभी उतनी की उतनी रहेगी, फिर जो आपका होगा टैक्स प्रॉब्लम करेगा। आप देख सकते हैं कैसे, जैसे अभी मैंने बाउंड्री किसी भी चीज़ को नहीं छुआ हुआ है, तो सिंपली आप बाउंड्री पे क्लिक करेंगे और अब मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ तो देख सकते हैं बाउंड्री भी बड़ी हो रही है और साथ साथ आपका टैक्स भी बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं बाउंड्री को छेड़ देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से इसको ऐसे खींच दिया, अब ये बाउंड्री हिल चुकी है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक करके भी अगर मैं छोटा करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपकी जो बाउंड्री है वहीं के वहीं पर है और आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट छोटा हो रहा है। तो कोशिश करना है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर रहे हैं और बाउंड्री के साथ काम कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आपको इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके ही छोटा बड़ा करें, जिससे क्या होगा कि अगर आपको टेक्स्ट छोटा चाहिए तो छोटे बाउंड्री भी उसी हिसाब से छोटी हो जाएगी, अगर आपको बड़ा चाहिए तो बाउंड्री भी उसी हिसाब से बड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, सपोज़ आपने एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने और भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जो बाउंड्री होगी बाउंड्री आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सपोज़ आपको इसको कोई दूसरा आपने शेप ले रखी है, उसको उठाना है तो ये उठ जाएगा इजीली। अगर आपने बाउंड्री बड़ी बड़ी कर रखी होगी तो उठाने में आपको दिक्कत होगी। तो और समझते हैं किस तरीके से, जैसे मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से दोबारा से लेता हूँ, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से वर्ड आर्ट मिलेगा और यहाँ से क्लिक, तो जैसे तो ये रहा। तो कोशिश करना है कि बाउंड्री को नहीं छेड़ना है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें। अब आप यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे बड़ा करना है तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है छोटा हो जाएगा, बाकी बोल्ड है, इटैलिक है, सारे ऑप्शन आपके वही काम करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से, तो जैसे भी आपको रखना है वो आपके वही ऑप्शन आपके वर्क करेंगे। जैसे इटैलिक करना है इटैलिक, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन, और कलर भरना है तो आप इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब आप वर्ड आर्ट लेते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन नया ओपन होगा, वो है फॉर्मेट। अगर आप बाहर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्मेट गायब हो जाएगा। तो जैसे ही आप वर्ड आर्ट पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट ऑप्शन उपयोग होगा, एक फॉर्मेट ऑप्शन आपके सामने अपेयर होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड ये सारी सेटिंग आपको दे रखी है, तो किस तरीके से उपयोग करना है वो हम समझेंगे। तो ये वाला जितना भी ऑप्शन है ये वाले हम शेप के अंदर समझेंगे। तो अभी मैं इसको इतने को छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ से ये वाला जो स्टाइल है आप देख सकते हैं, जब आप वर्ड आर्ट लेते हैं तभी ये स्टाइल आपको यहाँ से शो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज़ मैंने ये लिया, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ये स्टाइल को ले सकते हैं। फिर यहाँ से ये ऑप्शन आता है कि अगर आप टेक्स्ट में कलर करना चाहते हैं, सपोज़ इसके अंदर कलर भरना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो भी कलर करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पर कलर आ जाएगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, यहाँ पर और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक आता है नो फिल, तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं आएगा। मोर में जाएंगे तो आपके सामने और भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और यहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा, अगर आप इसको डार्क लेना चाहते हैं तो इसको नीचे की तरफ लाएंगे, अगर आपको लाइट लेना है तो ऊपर की तरफ, और जैसे आप ओके करेंगे तो इस तरीके से कलर भरा हुआ नज़र आएगा आपको। और इसी में और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ग्रेडियंट मिलेगा। अब ग्रेडियंट क्या होता है आपके पास, कि सपोज़ ये जो टेक्स्ट है अभी इसमें एक ही कलर आपको मौजूद दिख रहा होगा कि एक ही कलर आप इसमें कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं तो ग्रेडियंट क्या करेगा, आपको मल्टी कलर करके देगा। सपोज़ आपको 2-3 कलर चाहिए इसके अंदर तो वो आपको करके देगा। अब ये कैसे करना है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है एक सॉलिड कलर, एक आता है नो फिल। नो फिल करेंगे तो इसमें कलर हट जाएगा, सॉलिड करेंगे तो जो आपने कलर दिया होगा वो आ जाएगा, और अपनी मर्जी से आप यहाँ से भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो जो भी कलर रखना है वो आप यहाँ से भी बदल सकते हैं। और अगर आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाई देंगे आपको। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट की स्टाइल दे रखे हैं आपको कि आपको इस टाइप का ग्रेडियंट चाहिए तो आप देख सकते हैं इस टाइप के स्टाइल में आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रेडियल होता है, जैसे सर्कल जैसा घूमता हुआ दिखाई देता है तो उस टाइप का आएगा। अगर लीनियर लेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। तो ये आपको
जब मैं शेप्स बताऊंगा तो शेप के अंदर आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप शेप बनाते हैं तो शेप के अंदर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसको मैं अभी मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ। अगला आता है डायरेक्शंस, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डायरेक्शन होती है, जैसे यहाँ से करना तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो कई सारे स्टाइल है। अब कलर करना है, मेन है कलर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा ऑप्शन है इस पर येलो येलो बन के आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर येलो बन जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर येलो बन जाएगा। और एक टाइम पे जो ग्रेडेड रहता है इसमें दो रहते हैं कलर। अगर आप तीसरे को हटाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली आप क्लिक एंड ड्रैग, नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो अपने आप ये गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप हटा सकते हैं। अगर इसको लगाना है तो सिंपली यहीं पे जाके क्लिक करेंगे या फिर प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी लग जाएगा। अगर मैं प्लस पे करता हूँ तो एक और आ गया, अगर मुझे इसके बाद चाहिए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर आपको हटाना है तो सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्लिक, इसको भी हटाना है सिंपली इस पर क्लिक या फिर माउस से नीचे की तरफ खींचेंगे तब भी हो जाएगा। अब इसमें कलर करने का है तो इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो कलर करना चाहते हैं, सपोज मैंने ये किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से कलर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई दूसरा कलर करना है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये कलर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से यहाँ से कोई दूसरा कलर लेना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये बन के दे आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से आप इस पर ग्रेडियंट को कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। अगर आपको कलर नहीं मिलते हैं तो आप मोर में जाएंगे तो यहाँ से कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। कस्टम में जाएंगे तो और भी सारे आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इसको कलर को बना पाएंगे। ये होता है इसकी पोजीशंस वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं जैसे ये हैंडल है, इसकी एक पोजीशन है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से कलर को ट्रांसपेरेंट करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन पोजीशन करते हैं तो इसको मैं इधर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 19% ये आगे खिसक चुका है। ऐसे में इसको करता हूँ इधर तो आप देख सकते हैं 70% आ चुका है। तो इस तरीके से पोजीशन काम करेगा। और अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि इसके आर पार आपको दिखाई दे, तो आप यहाँ से किसी को भी जाके उस पर जाके और बस यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो अपने आप ये ट्रांसपेरेंट होता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पे ब्राइटनेस मिलेगा तो इसको ब्राइटनेस वगैरह भी कर सकते हैं कि कितना ब्राइट करना है इसको, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आई होप आपको फॉर्मेट शेप के अंदर ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये वाला ऑप्शन है जो आपका यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं आपके पास यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ से ग्रेडियंट ख़त्म किया हुआ है आपका, इसके बाद ऑप्शन आता है इसका आउटलाइन। तो जैसे आउटलाइन अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो इसकी आउटलाइन अभी इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो अगर मुझे इसकी आउटलाइन रेड चाहिए तो सिंपली मैं अभी लेके जा रहा हूँ। तो जो भी आपको आउटलाइन जैसे भी रखना चाहते हैं सिंपली आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आउटलाइन अपने आप बन जाएगी। इसी तरीके से और भी है ऑप्शन। यहाँ मोर में आएंगे तो यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे और कैंसिल कर देंगे तो ये हट जाएंगे। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नो आउटलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से आउटलाइन गायब हो जाएगी। अगर आपको लगानी है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आउटलाइन रखनी है सिंपली इस पर क्लिक। तो इस तरीके से आप इसकी आउटलाइन को लगा सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो और भी कलर मौजूद होंगे। वेट में जाएंगे तो इसकी आउटलाइन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कितना इंक्रीज़ करना है कितना डिक्रीज़ करना है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो लास्ट 6 तक दे रखा है। अगर आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है मोर लाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। आप देख सकते हैं बिर्थ ये है, तो आप यहाँ से भी बिर्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर 6 तक था और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं कि आपको कितना रखना है। तो ये ऑप्शन आपका मोर लाइन के अंदर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पर और ऑप्शन आता है, एक डैशेस में आता है, तो आप इस आउटलाइन को डैशेस में भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये ऑप्शन काम करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पर शैडो देना। जैसे मैं अभी इसको सिंपली इसकी जो आउटलाइन है नॉर्मल कर देता हूँ और फिल कलर है उसे मैं अभी वाइट कर देता हूँ।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर शैडो। तो ये टेक्स्ट के ये जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे ए से आप देख पा रहे हैं सारे सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। तो ये टेक्स्ट पे ही वर्क करेंगे ना कि शेप पर। तो इसमें ऑप्शन सबसे पहला आता है शैडो देने का। तो शैडो हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप की शैडो आपको दिखाई देगी। एक आउटर शैडो है, इनर शैडो है, एक है प्रोस्पेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आता है नो शैडो। अगर आपको शैडो नहीं चाहिए तो ये शैडो को हटा देगा। एक आता है आउटर शैडो, अगर आपको टेक्स्ट के बाहर बाहर शैडो चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं पीछे ये हल्की हल्की आपको शैडो आपको नज़र आएगी। और इसी तरीके से इनर शैडो, ये शैडो अंदर की तरफ बनते हुए दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर मिलेगी। अगर आप प्रोस्पेक्टिव यूज़ करते हैं तो ये परछाई टाइप का इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और भी है, मोर में जाएंगे तो यहाँ पर अपनी मर्जी से शैडो को ट्रांसपेरेंट करना या फिर शैडो का कलर बदलना। तो कई सारे ऑप्शन है। शैडो का डिस्टेंस वगैरह, सपोज मैंने यहाँ पे ये कलर रखा हुआ है और इसका डिस्टेंस वगैरह मुझे दूर रखना है तो इस तरीके से इसकी डिस्टेंस को भी आप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से मैंने लिया आउटर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ से डिस्टेंस करता हूँ तो उसी डिस्टेंस से आप देख सकते हैं दूर दूर की तरफ ये होता जाएगा। अब कितना ब्लर रखना है, सपोज इसको ज़्यादा ब्लर करना है, कम ब्लर करना है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको। साइज़ क्या रखना है, साइज़ भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या साइज़ रखना चाहते हैं, तो साइज़ छोटा रखना है, बड़ा रखना है, तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शो होंगे। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्शंस आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं नीचे रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इसी तरीके से ग्लो वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्लो चाहिए तो मोर के अंदर आएंगे तो कई सारे ग्लो आ जाएंगे। और कलर अलग बदलना है तो आप यहाँ से कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको कलर पसंद है वो आप दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बेवल्स वगैरह ऑप्शंस रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ स्टाइल दे रखे हैं टेक्स्ट के, तो ये स्टाइल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 3D में 3D टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं टेक्स्ट को। तो इसको ऑप्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, आप आसानी से चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्म में आएगा तो यहाँ पे इस टाइप का स्टाइल है, इस टाइप का स्टाइल है, तो कई सारे स्टाइल है। आप इसको यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको वर्ड आर्ट का जो ऑप्शन है अच्छे से क्लियर होगा और उसके अंदर जो कई सारे ऑप्शन आते हैं फॉर्मेट के अंदर वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही।